अच्छा, अब क्या हुआ कि एक दिन ये जो गवर्नर था उसने उनको बुलाया, मदीना के गवर्नर ने, और उन्होंने कहा कि आप सुबह के वक्त अब आप आएंगे मस्जिद में और सब लोगों के सामने आप बैत कर दें। और ये वाकया फिर करबला का कब हुआ है? ये मुहर्रम पहली मुहर्रम से लेके अब फिर हम देखें ना 3 मुहर्रम 2 मुहर्रम को ये करबला में होते थे, फिर 10 मुहर्रम का। तो ये इतने महीनों का फासला है, ये सारा जो होता जा रही है चीजें। कूफा जब वो पहुंचे तो इतना लोगों ने उनका वार्म वेलकम किया, इतना खुशी से उनका इस्तकबाल किया कि मुस्लिम बिन अकील जो है वो हैरान हो गए कि ये तो लोग 100% उनके साथ हैं। अमीर माविया उनकी वफात जो है ये 60 हिजरी में हुई। अच्छा, जैसे इनकी वफात हुई इससे पहले इमाम हसन जो है वो 50 हिजरी में फौत हो गए। अब क्या था कि जैसे ही अमीर माविया फौत होने से पहले इमाम हसन की वफात के बाद इसने ये अनाउंस कर दिया कि मेरे बाद खिलाफत जो है वो उनके बेटा जो यजीद है उसको मिलेगी। अमीर माविया ने क्या किया कि अपनी जिंदगी में ये अनाउंस कर दिया, लेकिन जैसे ही अमीर माविया की 60 हिजरी में वफात होती है तो यजीद ने जो मदीना का गवर्नर था ना, मरवान बिन हकम को पैगाम भेजा कि जाके अब क्योंकि मदीना के लोग और मक्का के लोग दे वर नॉट हैप्पी और वो बैत नहीं करना चाहते थे। यजीद ने उसको कहा कि तुम जो सबसे पहले इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से बैत लो, क्योंकि उसको ये पता था कि अगर ये बैत कर लेंगे तो सारे लोग आराम से पीछे मान जाएंगे, तो मामला ही खत्म हो जाएगा। अब क्या था कि इमाम हसन जो है वो बैत नहीं कर रहे थे, उनको मजबूर किया जा रहा था, बार बार उनको कहा जा रहा था आप बैत करें, आप बैत करें। अच्छा, अब क्या हुआ कि एक दिन ये जो गवर्नर था उसने उनको बुलाया, मदीना के गवर्नर ने, और उन्होंने कहा कि आप सुबह के वक्त अब आप आएंगे मस्जिद में और सब लोगों के सामने आप बैत कर दें। इमाम हसन ने उनको कहा कि अच्छा मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं बताता हूँ। घर गए, घर जाके अपने घर वालों से कहा, अहले बैत से कहा कि तुम आप अपना सामान बांधो, हम यहाँ से कूच करने वाले हैं। अच्छा, अब क्या हुआ था कि उसी दिन उसी रात में इमाम हसन अपनी पूरी फैमिली के साथ मक्का की तरफ रवाना हो गए। अब सुबह हुई तो पूरे मदीना में ये एक शोर हो गया कि इमाम हसन जो है वो मक्का की तरफ रवाना हो गए और उन्होंने बैत नहीं की है। अब जैसे ही वो मक्का की तरफ जाते, अब ये कब का वाकया? ये रमजान का वाकया है। अब ये महीने भी आप देखते जाए, क्योंकि रमजान का वाकया है कि जब पहली दफा इमाम हुसैन जो है वो मक्का की तरफ निकले। और ये वाकया फिर करबला का कब हुआ है? ये मुहर्रम पहली मुहर्रम से लेके अब फिर हम देखें ना 3 मुहर्रम 2 मुहर्रम को ये करबला में होते थे, फिर 10 मुहर्रम का। तो ये इतने महीनों का फासला है, ये सारा जो होता जा रही है चीजें। अब क्या हुआ कि ये मक्का से मदीना से जब मक्का गए हैं तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि कूफा के लोगों को ये खबर पहुंची, तो वो तो बड़े खुश हो गए, क्योंकि वो उन्होंने कहा कि ये तो आप हमारे पास आ जाए। उन्होंने फिर पैगाम पे पैगाम, मैसेज पे मैसेज, अपने सफीर भेजे, अपने लोगों को भेजा मक्का की तरफ के, जाके वो आते थे और आके उनके इतने इतने जो खत लिखे हुए कि हम आपके साथ हैं, हम आप पे बैत करेंगे, आप हमारे पास आ जाए, हम आपके साथ मिलके यजीद को भी अगेंस्ट हम लड़ सकते हैं। अच्छा, इमाम हुसैन शुरू में तो वो नहीं माने, लेकिन जब उनका इतना इसरार हो गया कि उन्होंने ये कहा कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम जुम्मे की नमाज भी नहीं पढ़ेंगे, मतलब खुतबा आप भी आके देंगे तो हम नमाज पढ़ेंगे, अदरवाइज हम जुम्मे की नमाज भी नहीं पढ़ेंगे। जब इमाम हुसैन को ये लगा कि ये इतना कह रहे हैं, हालांकि इमाम हुसैन वाज इन मक्का और ये वक्त कौन सा था? अफजल हज का वक्त आ गया है, राइट? रमजान से चले हुए थे, अफजल हज का वक्त आ गया है। तो इमाम हुसैन ने मुस्लिम बिन अकील जो कि इनके कजन थे उनको भेजा कूफा कि जाके ये देखो कि क्या वहाँ पे सिचुएशन है, ये लोग इस तरह से कह रहे हैं, वो इतना मजबूर कर रहे हैं, तो जरा वहाँ पे जाके खबर लेके आओ कि क्या एक्चुअली सिचुएशन है। अब मुस्लिम बिन अकील जो है वो कुछ लोगों के साथ कूफा की तरफ गए। कूफा जब वो पहुंचे तो इतना लोगों ने उनका वार्म वेलकम किया, इतना खुशी से उनका इस्तकबाल किया कि मुस्लिम बिन अकील जो है वो हैरान हो गए कि ये तो लोग 100% उनके साथ हैं। और कहते हैं कि फौरन 24,000 लोगों ने उनके हाथ पे बैत की, और ये एक्चुअली 14,000 लोगों ने बैत की। और ये 14,000 ही नहीं थे, क्योंकि एक एक बंदा जो आता था ना वो अपने कोई कबीले की तरफ से, कोई अपने ग्रुप की तरफ से, कोई अपने जिस तरह से भी एक एक बंदा इतने इतने लोगों की बैत कर रहा था कि हम आपके साथ हैं। बेसिकली 30 से 40,000 लोगों की बैत थी। अब मुस्लिम बिन अकील बड़े खुश हुए, उन्होंने फौरन इमाम हुसैन को मैसेज किया कि आप फौरन इधर आ जाएं, यहाँ पे तो लोग आपका इस्तकबाल करने को तैयार हैं। अब इमाम हुसैन, अब यहाँ से कासिद चला गया, इमाम हुसैन को पैगाम मिलता है और इमाम हुसैन जो है उन्होंने इरादा किया कि अब मैं कूफा की तरफ जा रहा हूँ।
मक्का में उस वक्त हुकूमत जो थी बेसिकली वो थी अब्दुल्ला बिन जुबैर की थी। अब्दुल्ला बिन जुबैर कौन थे? ये हज़रत अस्मा, हज़रत आयशा की जो बहन थी ना, ये उनके बेटे थे। एंड ही वॉज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे बहुत प्यार करते थे। और ये पहले जब मदीना में आए ना, तो यहूदियों ने कहा कि हमने इन पे ऐसा कर दिया कि अब इनकी नस्ल ही आगे नहीं चलेगी, मुसलमानों की नस्ल नहीं चलेगी, हमने इनके ऊपर ऐसा स्पिल कर दिया। फॉर एग्जाम्पल वो क्या कहते हैं, जादू कर दिया या कुछ भी। तो थोड़ा सा जैसे दिल में ऐसे ख्याल भी आता। तो ही वॉज द फर्स्ट बच्चा जो पैदा हुआ था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको गुर्ती भी दी थी। तो ही वॉज इन मक्का। तो उन्होंने इमाम हसन को समझाया कि आप ना जाएं, क्योंकि आप जाएंगे वहां पे तो वहां पे फिर खाना जंगी होने का डर है, क्योंकि यजीद को जब पता चलेगा डेफिनेटली तो फिर ये प्रॉब्लम होगी। और उन्होंने ये भी समझाया कि देखिए आप इन पे बिलीव ना करें, कूफा वालों पे, क्योंकि इन्होंने हजरत अली के साथ भी, आपके बाप के साथ भी ऐसे किया था, तब वादे से फिर जाते थे और ऐसे नहीं करते थे। पर हजरत हुसैन ने ये कहा कि नहीं, उनको देखो ये खाते तो नहीं कहते, वो जैसे बोरियां भर के नहीं खाते होते, कि देखो वो उन्होंने मुझे ऐसे बुलाया है। और फिर दूसरी बात उन्होंने की, क्योंकि ये हज का महीना था ना, उन्होंने कहा कि मुझे ये पता चल गया है कि यजीद मुझे ऐसे नहीं छोड़ेगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये मुकद्दस सरजमीन है खाना काबा में, यहाँ पे मैं ब्लड शेड नहीं चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। अच्छा, अब क्या हुआ कि 8 जिलहज को इमाम हुसैन जो है वो कूफा के लिए निकल गए।